टॉपिक चल रहा था अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अशुद्धियों के बारे में मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, और वो अशुद्धि लेजर बनाते समय हो सकती है, या लेजर से तलपट बनाते समय हो सकती है, या तलपट बनाने के बाद में हो सकती है। ऐसी कोई भी अशुद्धि हो जाती है तो जब हम तलपट तैयार करते हैं तो तलपट के दोनों पक्षों का जो योग है वो बराबर नहीं आता है, और तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है तो फिर ये माना जाता है कि हमारे से लेखा पुस्तकों में अशुद्धि हो गई है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जब वो गलती को नहीं ढूंढ पाते हैं या मालूम नहीं कर पाते हैं तो तलपट में अंतर की राशि से हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, और सस्पेंस अकाउंट खोल करके उसके बाद में फिर उस गलती को मालूम करते हैं। तो मैंने क्या है, इसको गलती का सुधार कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था तलपट बनाने से पहले हुई अशुद्धियों का सुधार। अगर तलपट बनाने से पहले यदि गलती हो गई है, यानी कि खातों में गलती, ऐसी गलतियां होती है खातों में, जैसे लेजर बनाते समय गलती हो गई है, तो उसका हम सुधार कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर तलपट बनाने से पहले अशुद्धि हो गई है, गलती हो गई है, तो जहां जिस खाते में गलती हुई है उसी खाते में हम सीधे संशोधन करते हैं। और ऐसी गलती क्या होती है, जैसे उसका हमने खाता बही में राशि कम लिख दी या ज़्यादा लिख दी, या फिर उसका टोटल हमने कम लगा दिया या ज़्यादा लगा दिया, या किसी खाते में राशि लिखना भूल गए, इस प्रकार की अशुद्धि होती है। तो इस प्रकार की अशुद्धि के लिए हम डायरेक्ट यानी कि सीधे उस खाते में संशोधन करते हैं। अगर राशि हमने कम लिखी है या नहीं लिखी है या लिखना भूल गए, तो जिस खाते का जो शेष होता है उसी पक्ष में सुधार करेंगे जिस पक्ष में गलती हुई है। जैसे इसका मैंने बताया था, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, और परचेज बुक में राशि अगर कम लिखी है तो उसके डेबिट पक्ष में ही हम संशोधन करेंगे। लेकिन यदि राशि ज़्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। क्रय बही का योग ज़्यादा लगा दिया है तो परचेज को हम डेबिट करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिखी है तो डेबिट की बजाय किस पक्ष में संशोधन करेंगे, क्रेडिट पक्ष में संशोधन करेंगे। मतलब उस खाते में संशोधन करते हैं और कुछ नहीं करते। ये तो थी तलपट बनाने से पहले हुई अशुद्धियों का सुधार। अब मैं आपको बता रहा हूँ तलपट बनने के बाद में हुई अशुद्धियों का सुधार। यदि तलपट बनाने के बाद में हमारे को मालूम चलता है कि अशुद्धि हो गई है, तो फिर उसका हम संशोधन कैसे करेंगे। तो यदि लेखा पुस्तकों में अशुद्धियां तलपट बनाने के बाद में हुई है, या उन अशुद्धियों का मालूम तलपट बनाने के बाद में चला है, तो हम क्या करते हैं, खातों में हम संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि खाते हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसी दशा में अब हम क्या करेंगे, उसके लिए सुधार प्रविष्टियां, रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं, संशोधन के लिए प्रविष्टियां करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्रियों के माध्यम से हम सुधार करते हैं। इसको बोलते हैं सुधार प्रविष्टियां, यानी कि रेक्टिफाइड एंट्रीज। फॉर्मेट रेक्टिफाइड एंट्रीज के लिए आपका फॉर्मेट है वो जर्नल का ही बनता है, और इसमें हम क्या करते हैं, सुधार के लिए प्रविष्टि करते हैं। अब हम इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखो कि अपना टॉपिक चल रहा है तलपट बनाने के बाद हुई अशुद्धियां। यदि तलपट बनाने के बाद में अशुद्धि का मालूम चला है तो उसका हम सुधार तो हम एंट्रियों के माध्यम से करते हैं। लेकिन ऐसी जो अशुद्धियां होती है वो क्या है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एक पक्षीय अशुद्धि और एक होती है द्विपक्षीय अशुद्धि। एक पक्षीय अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जिसका प्रभाव केवल एक खाते पर या एक पक्ष पर ही पड़ता है। एक पक्षीय अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जिसका प्रभाव केवल एक खाते पर या एक पक्ष पर ही पड़ता है, वो एक पक्षीय अशुद्धि कहलाती है। और द्विपक्षीय अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती है जिसका प्रभाव दो पक्षों पर या दो खातों पर पड़ता है। तो जिसका प्रभाव दो खातों पर या दो पक्षों पर पड़ता है वो द्विपक्षीय अशुद्धि कहलाती है, और जिसका अशुद्धि का प्रभाव केवल एक पक्ष पर या एक ही खाते पर पड़ता है वो कहलाती है एक पक्षीय अशुद्धि। तो अब सुधार कैसे करेंगे, सबसे पहले लेते हैं एक पक्षीय अशुद्धियां। तो एक पक्षीय अशुद्धि के लिए मैंने बताया था कि ऐसी अशुद्धि जिसका प्रभाव केवल एक पक्ष पर
या एक ही खाते पर पड़ता है वो एक पक्षीय अशुद्धियां कहलाती है। और एक पक्षीय अशुद्धि में हम क्या करते हैं, जहां गलती होती है उस खाते में संशोधन करते हैं, जहां गलती नहीं होती है वहां पर हम कोई संशोधन नहीं करते। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक पक्ष में गलती हुई है वहां पर हम संशोधन कर देंगे, लेकिन चूंकि हम संशोधन एंट्रियों के माध्यम से कर रहे हैं तो विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। जैसे कैसे, जैसे देखो मैंने कल आपको जो बताया था उसमें तलपट बनाने से पहले अशुद्धियां, ये 3 अपने ट्रांजैक्शन थे। उन 3 ट्रांजैक्शन को ही मैं बता रहा हूं कि अगर ये अशुद्धियां तलपट बनाने के बाद में मालूम चलती है, अगर ये अशुद्धियों का पता तलपट बनाने के बाद में मालूम चलता है कि तलपट बनाने के बाद में चाहे एक पक्षीय अशुद्धि हो चाहे द्विपक्षीय अशुद्धि हो, जर्नल एंट्रियों के माध्यम से हम संशोधन करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रियों के माध्यम से संशोधन करते हैं तो फॉर्मेट आपके जर्नल वाला बन जाएगा और इसमें हम लिख देंगे आपके रेक्टिफाइड एंट्रीज। हम जर्नल एंट्रीज भी लिख सकते हैं, संशोधित प्रविष्टियां हैं। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो क्रय बही का योग 2500 रुपये अधिक लगाया गया। अब सबसे पहले तो ये देखो कि पता कैसे चलेगा कि वो एक पक्षीय अशुद्धि है या द्विपक्षीय अशुद्धि है। देखो एक पक्षीय अशुद्धि की पहचान होती है कि सहायक बहियों का योग, सहायक बहियां मैंने बताई थी, सहायक बहियां सब्सिडायरी बुक्स कौन कौन सी होती है, जैसे परचेज बुक है, आपके सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, कैश बुक है, ये आपके सहायक बहियां होती है। यदि सहायक बहियों का योग यदि कम लगा दिया है या ज़्यादा लगा दिया है, या किसी सहायक बही में राशि लिखना भूल गए हैं, आगे पेज पर ले जाते समय गलती हो गई है, ठीक है, तो इस प्रकार की अशुद्धि होती है एक पक्षीय अशुद्धि। तो इसमें क्या है, आगे लिखा रहता है, बही शब्द लिखा रहता है। जैसे देखा क्रय बही तो सहायक बही है, विक्रय वापसी बही सहायक बही है, विक्रय बही ये क्या है, सहायक बहियां है। तो सहायक बहियों का योग हमने कम लगा दिया है या ज़्यादा लगा दिया है, या किसी सहायक बही में राशि लिखना भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सहायक बही वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है और एक पक्षीय अशुद्धि के लिए जहां गलती होती है वहां संशोधन करेंगे और विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, उच्चंती खाता खोला जाता है। अब देखो कैसे एंट्रीज करेंगे, तो देखो इसमें पहली एंट्रीज आपके दे रखी है, ये पहला ट्रांजेक्शन क्रय बही का योग 2500 रुपये अधिक लगाया गया। अब देखो मैंने बताया था कि ये सहायक बहियां सारी, और सहायक बहियों का योग यहाँ पर हमने या तो क्या कम लगा दिया है या ज़्यादा लगा दिया है, या फिर लिखना भूल गए, बात एक ही है, वो एक पक्षीय अशुद्धि होती है। तो अब देखो इसमें परचेज बुक, परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो नियम लागू होगा जो मैंने पहले बताया था कि अगर हमने किसी बही में राशि कम लिखी है या लिखना भूल गए हैं तो उसी पक्ष में संशोधन करेंगे। अगर किसी सहायक बही का योग, सहायक बही का योग हमने कम लगा दिया है या नहीं लिखा है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं। लेकिन अगर उसका योग ज्यादा लगा दिया है यानी कि राशि ज्यादा लिख दी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्रय बही परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो परचेज बुक में गलती हुई है और गलती क्या हुई है कि 2500 रुपये हमने इसका जो टोटल है ज्यादा लगा दिया है। अब ज्यादा लगा दिया है तो इसका मतलब है विपरीत पक्ष में संशोधन करेंगे। मैंने बताया था कि राशि कम लिखी है, अगर कम लिखी होती क्रय बही में तो परचेज को हम डेबिट ही करते, लेकिन हमने क्या है परचेज बुक का टोटल ज़्यादा लगा दिया है और गलती किस में हुई है, परचेज बुक में, तो संशोधन भी उसी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एंट्री के लिए परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, और राशि हमने क्या है ज़्यादा लिखी है इसलिए हमने क्या है परचेज को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2500 रुपये, तो 2500 रुपये क्रेडिट साइड में लिख देंगे।
लेकिन एंट्री में क्या है, दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो हमने क्रेडिट तो कर दिया, जब तक डेबिट किसी को नहीं करेंगे तो हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी। तो हम डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट का, यानी कि विपरीत पक्ष में जो नाम है वो किसका आ जाता है, सस्पेंस अकाउंट का नाम आ जाता है। तो 2500 रुपये आपके डेबिट हो जाएंगे सस्पेंस के नाम से। तो ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, आप नरेशन में चाहे तो लिख सकते हो और नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी एंट्री लिख सकते हो। तो ये एंट्री हो जाएगी कि क्रय बही का योग हमने ज़्यादा लगा दिया था, अगर कम लगाया होता तो हम परचेज को क्या करते, डेबिट करते, परचेज को डेबिट कर देते। लेकिन एंट्री हो रही है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखना जरूरी है, तो क्रेडिट में किसका नाम आ जाता, सस्पेंस का। लेकिन इसमें तो राशि हमने ज़्यादा लिखी है, ज़्यादा लिखी है तो परचेज को डेबिट की बजाय क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। परचेज को क्रेडिट कर देंगे तो अब डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे सस्पेंस। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। जो भी अगर प्रश्न में डेट दे रखी है वो हम डेट है वो इसमें डाल देंगे। ये सुधार प्रविष्टि है पहले। अब देखो आपके दूसरे, विक्रय वापसी बही का योग 13,300 रुपये के स्थान पर 13,000 रुपये लगाया। देखो इसमें राशि हमने 13,300 रुपये की जगह हमने कितने लिखे, 13,000। कम लिखे, राशि कम लिखी है और ये भी कौन सी है, एक पक्षीय अशुद्धि है। और एक पक्षीय अशुद्धि में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, क्योंकि विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बेचा हुआ माल यदि वापस आता है तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और इसमें राशि हमने देखो कम लिखी है, लिखनी थी कितनी, 13,300, और लिखी है हमने कितनी, 13,000, यानी कि 300 रुपये कम लिखे, 300 रुपये कम लिखे। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, डेबिट करते हैं। तो इसमें कम लिखी है तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट ही कर देंगे। तो इसमें सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। और राशि कम लिखी है, राशि कम लिखी है तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट ही करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे तो अब क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। ये सस्पेंस अकाउंट आपके क्रेडिट हो जाएगा। और कितनी राशि कम लिखी है, 300 रुपये, तो 300 रुपये से ही एंट्री होगी। 300 रुपये सेल्स रिटर्न के नाम से और 300 रुपये सस्पेंस के नाम से। तो अब ये इसमें समझ में आ गया होगा कि हमने राशि कम लिखी है, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, जहां गलती होती है वहीं संशोधन करते हैं। सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, राशि कम लिखी है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट ही कर देंगे। तो विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अब देखो तीसरी एंट्री है, विक्रय बही का योग 22,000 के स्थान पर 20,200 रुपये लगाया गया। अब देखो इसमें भी एक पक्षीय अशुद्धि है, एक पक्षीय अशुद्धियां जो भी होती है सब में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। इसमें भी राशि हमने कम लिखी है, 22,000 की जगह 20,200 रुपये लिखे हैं। कितनी राशि कम लिखी है, 1,800 रुपये। गलती किसमें हुई है, सेल्स बुक में। और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन राशि कम लिखी है तो सेल्स को हम क्रेडिट ही करेंगे। अगर राशि कम लिखी है तो सेल्स को क्रेडिट ही करेंगे, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो अब डेबिट किसको करेंगे, विपरीत पक्ष में सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा आपके सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और इसमें राशि हमने कितनी कम लिखी है, 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये से ही एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी इसकी सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स। देखो तीनों एंट्रियां देखी होगी कि तीनों एंट्रियां हैं। सबसे पहले तो ये एक पक्षीय अशुद्धियां हैं, दूसरी एक पक्षीय अशुद्धि है। मैंने ये बताया था राशि अगर कम लिखी है तो उसी पक्ष में संशोधन करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिखी है तो विपरीत पक्ष में संशोधन करते हैं। तो बस ये ध्यान रखो कि किसको डेबिट करते हैं, परचेज को हम डेबिट करते हैं, लेकिन राशि ज़्यादा लिख दी इसलिए परचेज को हमने क्रेडिट कर दिया। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, इसमें राशि कम लिखी है तो डेबिट ही करेंगे, कम लिखी है तो उसी पक्ष में लिखेंगे, संशोधन करेंगे। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, इसमें भी राशि कम लिखी है इसलिए सेल्स को इसमें भी क्रेडिट किया है। विपरीत पक्ष में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट
ये इस प्रकार से ये एक पक्षीय अशुद्धियों की एंट्री होगी। ये कौन सी अशुद्धियाँ? तलपट बनाने के बाद।